गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। इंद्रियों से प्राप्त सुख आरंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। आत्मनियंत्रित आत्मा जो आसक्ति या घृणा से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन भ्रमित होता है, मन के भ्रमित होने पर तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होता है तो मैं उसकी श्रद्धा को उसमें एकाकार कर देता हूँ। फिर जब उसकी श्रद्धा पूर्णतः एकाकार हो जाती है तो उसे अपनी भक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जब पूर्णतः अनुशासित मन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब कहा जाता है कि व्यक्ति ने योग प्राप्त कर लिया है, अर्थात स्वयं के साथ मिलन प्राप्त कर लिया है। भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहां बार बार जन्म मृत्यु होती है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यद्यपि तुम सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हो, फिर भी तुम ज्ञान के बेड़े से सभी पापों को पार कर जाओगे। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम लोग उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। किसी का अपना कर्तव्य, भले ही वह गुणहीन हो, किसी अन्य के अच्छे से निभाए गए कर्तव्य से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, न ही किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। मैं सबका पिता हूँ और सबके लिए एक समान हूँ।